नमस्कार दोस्तों, योगमय जीवन के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस योगमय जीवन में हम अपने जीवन को कैसे योगमय बना सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। रोज़ किसी न किसी एक नए विषय, नए टॉपिक पर हम बात करते हैं। तो आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसकी आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि फिजिकली तो हम अपने आप को किसी ना किसी तरह फिट कर लेते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के प्रति हम थोड़ा ध्यान नहीं देते और बहुत सारी छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं या उनके ऊपर हमारा उतना जो है ध्यान नहीं जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसा होता है हमारे जीवन में, ऐसी परिस्थिति आती है कि सामने वाला हमसे कुछ कहता है या हमसे कोई डिमांड करता है और हम चाहते हुए भी उसे ना नहीं कह पाते, क्योंकि ना कहना जो है हमारे अंदर या हमारे संस्कारों में नहीं होता, या कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि जो मांगने वाला है वो हमारा इतना करीबी रिश्तेदार है या फ्रेंड है कि उसको ना कहने से हमें लगता है कहीं हमारी दोस्ती या रिश्ते पर बात ना आ जाए, तो हम ना कहने से डरते हैं और जो है हाँ कह देते हैं, चाहे वो हमसे कुछ चीज़ मांग ले या हमसे कोई सहायता मांग ले, पैसे मांग ले, तो अनचाहे भी बिना मर्जी के हम देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम मेंटली बहुत ज़्यादा जो है परेशान होते हैं, चिड़चिड़े हो जाने लगते हैं, गुस्सा आने लगता है, यहाँ का गुस्सा वहाँ उतारने लगते हैं। बहुत से उसके जो है नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट हमारे देखने में आते हैं और जो हमारे मेंटल हेल्थ को बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ना कहना भी आना चाहिए। हाँ कहना तो हम जानते हैं, लेकिन ना कहना भी आना चाहिए कहाँ पर, जहाँ पर बहुत ज़रूरी है। और यदि ना कहने से हम अपने आप को रिलैक्स रख सकते हैं तो ना कहना हमें सीखना ही होगा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोगों को और अपने जीवन में भी देखा है कि हम बहुत मजबूरीवश हाँ कह देते हैं, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तो फिर ऐसी हाँ कहने से क्या फ़ायदा जहाँ पर हमारा मानसिक जो है तनाव बढ़ रहा है, हम मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। तो हर चीज़ के लिए थोड़ा सा अपने आप को तैयार करें, सामने वाले की मानसिकता को भी समझे। कई बार होता है कि आपकी हाँ कहने से सामने वाला उसका फ़ायदा उठाता जाता है और आपसे अपने मतलब सिद्ध करता जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक दिन तो आता है आप ना कहना शुरू कर देते हो। ऐसी स्थिति आने से पहले ही आप अपनी चीज़ों को स्पष्ट रूप से कहना शुरू कर दें। अपनी बातें जो भी आप सामने वाले को ऐसे रखें कि उसको बुरा भी ना लगे। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि यदि आपको लगता है कि ना कहने से रिश्ते बिगड़ जाएंगे, तो ऐसे रिश्तों को रखने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो रिश्ते स्वार्थ की बुनियाद पर टिके हुए हैं, यदि आपसे सामने वाले का जो है रिश्ता गहरा है तो आपके ना कहने से उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि फ़र्क पड़ रहा है तो समझ लीजिए उसका रिश्ता आपसे स्वार्थ का ही है। तो ऐसे रिश्ते ना भी रहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चीज़ों को समझ, मैं ये नहीं कह रही कि आप हमेशा ही ना कहें, लेकिन ऐसी स्थिति में जहाँ पर आपको ना कहना ज़रूरी है और उसके बाद यदि आप अपने आप को जो है बहुत टेंस फील कर रहे हैं हाँ कहने के बाद, तो फिर आप थोड़ा सा विचार करिए ना। सामने वाला आपसे कुछ अचानक से कहता, आप पूरी तरीके से तैयार नहीं हैं, तो आप थोड़ा सा समय मांग लीजिए और फिर अपने आप को सोचें, विचारें उन परिस्थितियों का, उसके बाद ना कहें। और यदि आपको लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ना कहना ईजी है, तो आप कह दीजिए। और यदि आपको लगता है कि ना कहने से परिस्थिति, कई बार होता है बॉस ने कुछ कह दिया है ना, या घर के कुछ बुजुर्गों ने, तो हम ना नहीं कह पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी हम उनको समझाने का प्रयास करें, यदि हो सकता है तो चीज़ों को देखें। तो कहीं कहीं स्थिति ऐसी है जहाँ पर ना कहना ज़रूरी होता है, तो मैं चाहती हूँ कि उन स्थितियों में ही हम ना कहना सीख लें। ज़बरदस्ती, बेमर्जी से, बेमन से यदि हम हाँ कहते हैं तो उस हाँ का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे आप को डिस्टर्ब कर देती है। तो आज योगमय जीवन में मैं यही कहना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, जहाँ पर भी आपको लगता है कि ना कहना बहुत ज़रूरी है और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दिक्कतों में घिर रहे हैं, आप मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, तो प्लीज़ वहाँ पर ना कह ही दीजिए, ताकि आप रिलैक्स हो जाएं। देखेंगे आप कितना आपको राहत महसूस होती है। तो वो चीज़ों का भेद करना आना भी एक अपने आप में काबिलियत है कि आप ये चीज़ समझ जाए कि कहाँ हाँ कहना और कहाँ ना कहना। ये गुण भी बहुत धीरे धीरे ही विकसित होता है, लेकिन यदि आप कोशिश करेंगे तो आप इस चीज़ में भी पारंगत हो जाएंगे और बहुत अच्छे से, स्पष्टता से, बिना किसी को बुरा लगे, बिना किसी को हर्ट किए आप उसको ना कह पाएंगे कि भाई ये स्थिति है, ऐसा है,
तो सामने वाला भी यदि समझदार होगा तो समझेगा, और यदि केवल उसका अपना मतलब ही आपसे जोड़े रख रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो आपसे दूर हो जाएगा। तो छोटी छोटी बातें हम अपने जीवन में अपनाएं तो इनसे भी हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। तो सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।